आप देख रहे हैं अमेज नाउ। यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर आंगन के कोने में, जान हथेली पर रखना पड़ता है माँ को माँ होने में। जी हाँ, अमेज नाउ की खास पेशकश हेल्थ नाउ में मैं प्रियंका आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। कहा जाता है माँ का हल्का सा स्पर्श ही बच्चे के लिए जीवन है। माँ, तेरे दूध का हक मैं क्या अदा कर पाऊँगा, अगर तू नाराज़ है तो मुझसे खुश खुदा क्या होगा। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, यानी पूरे 1 सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व को जागरूक बनाना। माँ का दूध अमृत होता है, इसीलिए सभी माँ को अपने शिशुओं को स्तनपान ज़रूर कराना चाहिए। तो माँ का दूध अमृत क्यों होता है, क्यों ज़रूरी होता है ये शिशुओं के लिए, इन सब बातों की जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर की जानी मानी एमडी पीडियाट्रिक डॉक्टर निपुर श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेल्थ नाउ प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत क्यों कहा जाता है, क्यों ये इतना ज़रूरी होता है हर बच्चे के लिए? माँ के दूध को अमृत का नाम दिया गया है तो ये बिल्कुल सही है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें इतने गुण होते हैं माँ के दूध में। एक तो पहली बात, जो पहला दूध जो दिया जाता है, जो माँ का फर्स्ट मिल्क होता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं जी। वो एंटीबॉडीज़ में बहुत रिच होता है, उसमें बहुत सी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। इसके अलावा ये जो ब्रेस्ट मिल्क है, इट इज़ अ परफेक्ट मिक्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जो कि बच्चे के लिए ऑप्टिमम है, कि जिसको कि जो एक नवजात शिशु है या 6 महीने तक का जो बच्चा है वो उसके लिए सुपाच्य है। इसके अतिरिक्त ये भी देखा गया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं, ब्रेस्ट फेड जो बच्चे होते हैं, उनमें डायरिया का, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का, ईयर इन्फेक्शंस का या फिर एलर्जी, अस्थमा, इन सभी चीज़ों के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ब्रेस्ट फेड बच्चों का IQ भी अच्छा होता है, बेटर होता है। तो इसलिए अब इतनी सारे गुणों को देखते हुए अगर इसे अमृत ना कहेंगे तो क्या कहेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया ना कि माँ का दूध बच्चे के लिए सुपाच्य होता है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि फीडिंग के बाद बच्चे रोते हैं और कहा जाता है कि उनको डकार दिलाने की ज़रूरत है, तो इसका क्या महत्व है डकार का? हाँ, एक्चुअली बच्चे जब ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं, जब वो सक करते हैं, तो दूध के साथ साथ वो हवा या गैस भी ले लेते हैं, जिसको एरोफेजिया बोलते हैं। तो उसी की वजह से ये कहा जाता है कि बच्चे को जो है कंधे पे लेके उसकी पीठ थपथपा के उसको बर्प करें या डकार दिलाएं। उससे होता है कि जो गैस है वो निकल जाती है और इसकी वजह से फिर बच्चा दूध पलटता नहीं है या उल्टी नहीं करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जी, यानी बच्चे को डकार ज़रूर दिलाना चाहिए। अच्छा, ये बच्चे को कंधे पे रख कर के माताओं को हल्के हल्के हाथ से थपकी देना चाहिए जब तक वो डकार ना ले ले, उसके बाद मिटा दें उसको। अच्छा, और ये कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पे हमें फीड कराना है, माताओं को फीड कराना है बच्चों को? इसके लिए है कि पहले तो जैसे जन्म के बाद आधे घंटे के अंदर, नॉर्मल डिलीवरी है तो आधे घंटे के अंदर जो है बच्चे को माँ के दूध से लगा देना चाहिए, या इवन सिजेरियन वगैरह भी होता है जैसे, तो मदर थोड़ी डिस्कम्फर्ट में होती है, उसके बाद भी ये कोशिश रहनी चाहिए कि जितनी जल्दी माँ के दूध से लगा सकें बच्चे को, वो उतना अच्छा होगा। और उसके बाद में इंटरवल डिसाइड करने के लिए कि कितनी देर पे दूध देना है, तो उसके लिए थोड़ा सा वॉच करना पड़ता है कि 2 फीट के बीच में बच्चा अगर सेटल्ड है, रो नहीं रहा है, आराम से सो रहा है और मतलब वो कंफर्टेबल है, तो इसका मतलब वो इंटरवल जितना आप दे रहे हैं बच्चे को, जितने इंटरवल पे दे रहे हैं वो ठीक है। और वैसे भी जब भूख लगती है तो बच्चा कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देने लगता है कि उसे भूख लग रही है, कि जैसे कि या तो सक करेगा या किसी चीज़ को सक करेगा, अपनी थंब को सक करेगा, या फिर रूटिंग एक चीज़ होती है वो रूट करता है जी, या रोने लगेगा। तो इस तरह के इंडिकेशंस बच्चा खुद ही देता है, जीभ बाहर निकालना है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ अब समय हो गया है बच्चे को फीड देने। माँ को अंदाज हो जाएगा कि हाँ अब बच्चे को भूख लगी है और उनको फीड कराना है जी।
और बच्चे जब पैदा होते हैं तो सोते हुए रहते हैं, न रोते हैं, मोस्टली जब न्यू बोर्न बेबीज़ होते हैं, तो उस टाइम ये कैसे पता चलेगा कि नहीं इस टाइम पे हमें फीड कराना है? हाँ, वो मैंने बताया जैसे आपको कि जितनी जल्दी हो सके हाँ, उतनी वो। जल्दी माँ जी, वो सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी, वो दोनों में सेम टाइम है? देखते हुए as soon as possible। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा लगता है ना कि माताओं को पता नहीं चल पाता है कि बच्चे को पूरा दूध मिल रहा है कि नहीं। ये क्या बच्चों के हेल्थ को देख कर के लगता है कि बच्चे बहुत कम वेट के होते हैं या बच्चे बहुत जल्दी हैवी हो जाते हैं, तो इसका कैसे अंदाज़ लगता है कि माँ को कि नहीं मेरा माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है, उसका वेट बढ़ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक्चुअली अक्सर ये माँओं को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उनको लगता है कि हमारा दूध जो है वो पूरा नहीं पड़ रहा है, और इसलिए वो अक्सर हम लोग से पास भी आके पूछती हैं कि डॉक्टर साहब क्या ऊपर से कुछ दूध दे दें, हमें लगता है बच्चा भूखा है। तो इसका यही इंडिकेशन है। पहला तो ये होता है कि ये देखना है कि बच्चा जब ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो उसका वेट बराबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है जी। और इसके अलावा ये है कि अगर बच्चा शांत रहता है, रोता नहीं है, वेट उसका बराबर बढ़ रहा है। इसके अलावा दिन में 24 घंटे में अगर 8 से 10 बार वो यूरिन पास कर रहा है तो इसका मतलब उसको पूरा आहार मिल रहा है, तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वेट का जहाँ तक सवाल है कि आप जानना चाहेंगे कि वेट कैसे हम अंदाज़ लगाएंगे कि बढ़ रहा है सही कि नहीं, तो इसमें नॉर्मली ये होता है कि 140 से 200 ग्राम तक हर सप्ताह बढ़ना चाहिए 6 महीने की उम्र तक। तो अगर उस हिसाब से बढ़ रहा है तो इसका मतलब बच्चे को माँ के दूध के द्वारा पूरा आहार मिल रहा है। जी। और किन परिस्थितियों में फीडिंग नहीं करवाना चाहिए? हाँ, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब माएँ और ब्रेस्ट फीडिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग करा सकें वो बेहतर है, लेकिन कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग को ना चाह करके भी मना करना पड़ता है कि आप ब्रेस्ट फीड ना कराएं। तो उसमें है जैसे अगर मदर HIV पॉजिटिव है तब, या फिर अगर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है मदर को, इसके अलावा किसी मदर का अगर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी ले रही है, उसको नहीं पिलाना है, या फिर कुछ माएँ ऐसी हैं जो कि मैरिजुआना या कोकेन टाइप की इस टाइप की कोई ड्रग्स ले रही हैं। हालांकि हमारी कंट्री में ये सब बहुत कम है, फॉरेन कंट्रीज में ये ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये सब ये कंट्राइंडिकेशंस हैं। इन परिस्थितियों में बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करना। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अगर कोई महिला ड्रग्स ले रही है या ट्यूबरकुलोसिस की शिकार है या फिर उसको HIV पॉजिटिव की वो पेशेंट है, तो उसको बच्चे को फीड नहीं करवाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी कि डॉक्टर साहब, ऐसा मोस्टली देखा जा रहा है ना कि मॉडर्न समाज हो गया है, बहुत सारी लेडीज़ हैं वो अपने फिगर मेंटेन करने के लिए फीडिंग नहीं करवाना चाहती हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ये भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी फीमेल लेडीज़ ऐसा सोचती हैं तो ये उनका भ्रम है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग उनके फिगर को मेंटेन करने में इवन हेल्प करती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट बढ़ जाता है, हर फीमेल वेट गेन करती है, तो उस वेट को शेड करने में ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीड कराने का, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे कि माँ के लिए मैं बता रही हूँ, बच्चे के लिए तो बता ही चुकी हूँ। माँ के लिए फ़ायदे होते हैं कि जो यूट्रस का साइज़ प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है, वो जब बच्चे को वो ब्रेस्ट फीड कराती है तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो इससे यूट्रस अपनी पहले के शेप और साइज़ में आ जाता है। डिलीवरी के बाद की जो ब्लीडिंग होती है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग जो है मदर को ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर से बचाती है। और इसके अलावा जो है ये मैं जैसे मैंने बताया, शेप तो मेंटेन करती ही है, फिगर मेंटेन करने में हेल्प करती है, और मदर के लिए ये बहुत ही अच्छे कंट्रासेप्टिव या गर्भ निरोधक का भी काम करती है अगर वो एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, यानी कि 6 महीने की उम्र तक बच्चे को सिर्फ अपना दूध दे रही है, ऊपर से कोई आहार नहीं दे रही है, तो वो एक बहुत ही इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव या गर्भ निरोधक का भी काम करता है। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग का ना सिर्फ बच्चे को बल्कि माँ के लिए भी बहुत से फायदे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग का कोई मतलब विकल्प नहीं है। तो अगर आपको अपनी फिगर मेंटेन करनी है तो 6 महीने तक ज़रूर
फीडिंग जरूर करवाना चाहिए नवजात शिशु को। डॉक्टर साहब, माताओं के लिए ऐसा कौन सा आहार हो जो बच्चे के लिए पूर्ण विकास दे, उनको मजबूत बनाए? उनके आहार में ऐसे क्या क्या चीज़ शामिल हो कि माताओं को पौष्टिक आहार मिले? हाँ, क्योंकि माँ 6 महीने तक उसको बच्चे को दूध पिलाना है, तो उसको पौष्टिक आहार लेना अति आवश्यक है। तो इसके लिए जो है वो हरी सब्जियाँ, फल, दूध ले, प्रोटीन वाली चीज़ें, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, चिकन ये सब खा सकती है। अगर वेजिटेरियन है तो प्रोटीन के दूसरे विकल्प जैसे दालें हैं, सोयाबीन, ये सब खाएं और दूध भी पिए। दूध जरूर दिन में 1-2 बार पिए। इसके साथ में इनको आयरन और विटामिन, कैल्शियम, आयरन, इन सब का सप्लीमेंट भी लेना चाहिए जब तक वो बच्चे को दूध पिलाएं। जी, तो हर माता को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने का, वो पौष्टिक आहार लें और तभी उनका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और डॉक्टर साहब, फीडिंग के टाइम क्या पोस्चर होना चाहिए माँ का? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पोस्चर से बच्चे की हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं ये सलाह दूंगी कि बच्चे को हमेशा आप सिटिंग पोजीशन में या बैठ करके ही फीड कराएं। कभी भी आप रात में भी अगर बच्चा जगता है तो ये नहीं कि लेटे लेटे दूध पिला दें, हमेशा बैठ करके पिलाएं। क्योंकि बच्चों की जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है, जो कि थ्रोट और मिडल ईयर के बीच का कनेक्शन होती है, वो स्ट्रेट होती है। तो अगर लेट के दूध पिलाते हैं तो बहुत आसानी से दूध जो है वो थ्रोट से मिडल ईयर में चला जाता है, जिसकी वजह से ASOM या एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया नाम की एक बीमारी होती है, वो हो जाती है बच्चों को। इसके अलावा सांस की नली में जाने का भी डर रहता है, तो इसलिए हमेशा जो है बच्चे को बैठ के सिटिंग पोजीशन में और अपना एक हाथ से बच्चे का सिर को सपोर्ट करें और एक हाथ से अपने ब्रेस्ट को, और इस तरह से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के। तो बच्चे की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर माँ बैठ करके बच्चे को फीड कराएं, एक हाथ से बच्चे का सर ऊपर करें और बहुत सुरक्षा के साथ उसको फीड करवाना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसे पूर्ण विकास के पे ये माँ का दूध पूरा निर्भर रहता है कि बच्चे का स्वास्थ्य और उसका जो भी उसकी विकास करने की शरीर की जो क्षमता है वो पूरा निर्भर करता है माँ के दूध पे। तो आप भी जागरूक बनिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोग को दी, हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे चैनल पे आई। शहद, घुट्टी, डिब्बा बंद दूध है बेकार, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार। तो अमेज नाउ के हेल्थ नाउ प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। अगले हेल्थ नाउ प्रोग्राम में हम फिर किसी विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।